प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, मनुष्य इतना परिश्रम करता है, फिर भी कई लोग जीवन भर दरिद्र क्यों रहते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ बुरी आदतों का परिणाम होती है। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाऊंगा। इतना कहकर महादेव एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर निकल पड़े। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। घर में तंगी, मन में अशांति और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती थी। एक शाम जब वह अपने घर के बाहर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी वहां एक साधु वेश में महादेव आए। साधु ने पूछा, पुत्र, क्यों इतने दुखी हो? रामदास बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में गरीबी खत्म नहीं होती। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? साधु ने शांत स्वर में कहा, किस्मत नहीं, तुम्हारी आदतें तुम्हारी स्थिति तय करती हैं। यदि तुम 5 बुरी आदतें छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रामदास उत्सुक हो गया, महाराज, कौन सी आदतें? साधु ने समझाना शुरू किया। पहली आदत, आलस्य। जो व्यक्ति देर तक सोता है और समय की कद्र नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। दूसरी आदत, अस्वच्छता। जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। तीसरी आदत, कटुवाणी। जो अपने शब्दों से दूसरों को दुख देता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती। चौथी आदत, बेईमानी। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है। पांचवी आदत, नकारात्मक सोच। जो हर समय शिकायत करता है, वह अपने ही अवसरों को नष्ट कर देता है। रामदास ने यह सब ध्यान से सुना और उसी क्षण बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन वह सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने अपने घर की सफाई की, परिवार से प्रेम से बात की और पूरे मन से काम पर गया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। एक दिन उसे रास्ते में पैसों से भरा एक बटुआ मिला। पहले तो उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने उसे उसके मालिक को लौटा दिया। उसकी इस ईमानदारी से प्रभावित होकर गांव के मुखिया ने उसे अपने काम में साझेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में खुशियां थी, सम्मान था और सबसे बड़ी बात संतोष था। एक दिन वही साधु फिर उसके पास आए। रामदास ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने केवल मार्ग दिखाया, चलना तुम्हारा काम था। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। तभी रामदास को आभास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महादेव थे। उधर कैलाश पर लौटकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब मनुष्य अपनी आदतें सुधार लेता है तो उसका भाग्य अपने आप बदल जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आपकी यह सीख हर मानव के लिए अमूल्य है। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी या दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से पैदा होती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, मधुरता, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो सफलता स्वयं हमारे पास आ जाएगी। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।